गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। मुझे पता है आप सभी ने वायरस से होने वाली बीमारियों को याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक पढ़ी है, लेकिन गाइज आज मैं आपको ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप इन बीमारियों को आसानी से चुटकियों में याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग बेहतरीन ट्रिक है बेटा, इन्हें याद करने के लिए एक बेहतरीन जुगाड़ है। याद रहे, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। अगर आपने एक बार वीडियो देख ली तो मैं 90% गारंटी देता हूं बेटा, आपको ये पूरी की पूरी वीडियो ऐसे कैसे ही याद हो जाएगी। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में जब भी किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है बेटा, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, वो है एड्स बीमारी। कि भैया एड्स एक वायरस से होने वाली फेमस बीमारी है। जैसे अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में से कोई एक बीमारी का नाम बताइए, तो सबसे पहले अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं बेटा, वो टीबी के बारे में नाम लेते हैं कि टीबी बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। तो इस तरीके से एड्स आपको सबसे पहले ये याद हो जाता है कि भैया जो एड्स रोग है ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। पहली बीमारी याद हो गई, एड्स। बहुत ही फेमस बीमारी है, सबको पता है एड्स के बारे में कि ये एक वायरस से होती है। ओके भैया, अब मैं आपको 3 बीमारियों के नाम लिखाने वाला हूं। वो बीमारी कौन कौन सी है तो वो देख लीजिए। नंबर 2 पर आता है भैया डेंगू। डेंगू। नंबर 3 पर आता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया। और नंबर 4 पर आता है भैया येलो फीवर। येलो फीवर। अब बात आती है कि इन 3 बीमारियों को कैसे याद रखा जाए। तो याद करने का जो तरीका है बेटा वो बेहतरीन है। वो बेहतरीन तरीका क्या है? क्योंकि ये तीनों के तीनों जो बीमारियां होती है वो एक मच्छर होता है, मादा एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो, यानी कि मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर से फैलने वाली ये तीनों बीमारियां हैं। तो अगर आपसे डेंगू का वाहक पूछे, चिकनगुनिया का वाहक पूछे या येलो फीवर का वाहक पूछे, तो बेटा आप याद कर सकते हो कि भैया ये बीमारियों के वाहक कौन कौन से हैं। मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर, से टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो, मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर, एडिज इजिप्टाई। देखिए बेटा, तो ये एक मच्छर है, मादा एडिज इजिप्टाई। इस मच्छर के काटने से बेटा आपको 3 बीमारी होती है। तो डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर, यानी कि पीला बुखार से आप आम भाषा में कहते हो। तो ये 3 बीमारियां बेटा ऐसे याद कर लीजिए। ट्रिक से याद करोगे 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, 5 दिन रहेगी, 7 दिन रहेगी बेटा, बोलने की संभावना है। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर उसी तरीके से आप याद करोगे तो 100 में से 100% आपको इनको पढ़ने में भी आसानी रहेगी और इनके बारे में समझने में भी आपको आसानी रहेगी। 4 बीमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। टोटल 20 बीमारी बताने वाला हूं। 5वीं देखिए, 5वीं है बेटा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, जिसे आप छोटी माता भी कहते हो। और 6 नंबर की जो बीमारी है वो है भैया स्मॉल पॉक्स, जिसे आप बड़ी माता भी कहते हो। और इसे बेटा चेचक भी कहा जाता है, चेचक रोग। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों बीमारियों के जो लक्षण हैं बेटा, चिकन पॉक्स के और स्मॉल पॉक्स के, इन दोनों बीमारियों के लक्षण बिल्कुल सेम है।
हम इन दोनों बीमारियों को जब आपको वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाएगा तो मैं आपको बता दूं बेटा, इन दोनों बीमारियों को एक साथ पढ़ाया जाएगा क्योंकि इनके लक्षण हैं वो बिल्कुल सेम है। और इसका जो पैथोजन है, यानी कि जिस वायरस से ये बीमारी होती है, इस कहने का मतलब इन बीमारियों का जो रोगजनक है या इन बीमारियों का जो वायरस है बेटा, वो दोनों का मिलता जुलता नाम है। एक का वेरिसियोला है और एक का वेरियोला है। तो आप इस तरीके से भी इन दोनों बीमारियों को याद कर सकते हो। वैसे दोनों बीमारियों में पोक्स है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर पोक्स हो दोनों बीमारियों में पीछे या कोई भी ऑप्शन में, तो आप उस क्वेश्चन को सही आंसर करके आ जाना। तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स याद हो गई। इन दोनों के बेटा लक्षण सेम है। आगे देखिए 7 नंबर की जो बीमारी है बेटा, इसके बारे में देखिए। 7 नंबर की है मीजल्स और 8 नंबर की है बेटा जर्मन मीजल्स। मीजल्स को कहा जाता है बेटा खसरा। गांव में आपको पता है बेटा, माता निकलती है, छोटे बच्चों में निकलती है ना, वो बेटा वो यही बीमारी है मीजल्स ही। और मीजल्स और जर्मन मीजल्स ये दो बीमारी है बेटा, ये दोनों के दोनों ही बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है। ये दोनों के दोनों ही बीमारी बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है, मीजल्स और जर्मन मीजल्स। नाम स्पष्ट है, मीजल्स और जर्मन मीजल्स आ रहा है दोनों में। तो याद रखना भैया, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। इन्हें आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो। ओके, 9 नंबर बीमारी के बारे में बात करता हूं। ये मैं मिटा देता हूं ताकि आगे आपको बता सकूं एक ही वीडियो में। इसे छोटा सा लिख देता हूं, फीमेल एडिज इजिप्टाई। मॉस्किटो, इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है बेटा। तो इनके काटने से आपको 3 बीमारी होती है, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और जर्मन मीजल्स। इतनी बात क्लियर है। ओके, 9 नंबर की बीमारी देखिए बेटा। 9 नंबर की बीमारी कौन सी है? 9 नंबर की बीमारी में आपको याद रखना है हिपेटाइटिस या वायरल हिपेटाइटिस डिसीज। और 10 नंबर पर आपको याद रखना है जेनाइटल हर्पस। ये 2 बीमारी है बेटा, एक है हिपेटाइटिस और एक है बेटा जेनाइटल हर्पस। इतनी बात क्लियर है। एक है हिपेटाइटिस और एक है जेनाइटल हर्पस। अब इन दोनों बीमारियों को आप कैसे याद करोगे? तो बेटा ये दोनों बीमारियों को एसटीडी कहा जाता है। अब एसटीडी का मतलब क्या है? तो एसटीडी का मतलब होता है बेटा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संक्रमित रोग। ये ऐसे रोग है बेटा जो सेक्सुअली कॉन्टेक्ट से फैलते हैं, और ऐसे रोगों को कहा जाता है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संक्रमित रोग। अगर आप बिना किसी सुरक्षा के बेटा ऐसी रोगी के संपर्क में, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आते हो बेटा, जिसको ये बीमारी है, चाहे हिपेटाइटिस हो या फिर जेनाइटल हर्पस हो, तो भैया आपकी बीमारी हो सकती है। तो इन दोनों बीमारियों को एसटीडी कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी एसटीडी है? तो बेटा ऑप्शन में ये 2 बीमारी होगी, एक होगी हिपेटाइटिस और एक होगी जेनाइटल हर्पस। तो कुछ इस तरीके से बेटा इन दोनों बीमारियों को याद कर सकते हैं। मानता हूं कि ट्रिक नहीं है भैया, लेकिन ये ट्रिक से कम नहीं है, ट्रिक से बेहतरीन जुगाड़ है। ये बेटा ट्रिक से बेहतरीन जुगाड़ है। इनको याद करने का मैंने किस तरीके से अरेंज किया है ये देखिए आप। मैंने आपको बता दूं, इन बीमारियों को अरेंज करने के लिए कम से कम 30 मिनट दिए। 30 मिनट में मैंने इन बीमारियों को कुछ इस तरीके से अरेंज किया है ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आए इन्हें पढ़ने में, इन्हें याद करने में। और बेहतरीन तरीका सोचा है बेटा इनको एक साथ जमाने में। तो ये 10 बीमारी कुछ आपको इस तरीके से याद हो गई। 11वीं बीमारी के बारे में बात करते हैं।
11वीं बीमारी है बेटा निपाह फ्लू, 12वीं बीमारी है स्वाइन फ्लू और 13वीं बीमारी है बेटा बर्ड फ्लू। इन तीनों बीमारियों में बेटा पीछे फ्लू है, और फ्लू का मतलब होता है साधारण जुकाम, खांसी, बुखार। ये लक्षण तो जिस बीमारी में फ्लू है पीछे उसमें देखने को ही मिलते हैं, सर्दी, जुकाम और बुखार। तो ये तीनों बीमारियों में पीछे फ्लू है, तो इस तरीके से भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। और फ्लू वाली बीमारी जो है बेटा, इस फ्लू का मतलब होता है सर्दी, जुकाम या फिर बुखार। इसमें तीनों ही ये लक्षण समान देखने को मिलते हैं तीनों बीमारियों में। तो फ्लू आ रहा है तो समझ लेना भैया वायरस से होने वाली बीमारी है। याद हो गई, निपाह फ्लू, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। अब 13 के बाद में अब तक तो बेटा 7 बीमारी और बची है जिन्हें आपको अलग से याद करना है। ये 13 बीमारियों को मैंने इस तरीके से सीक्वेंस क्रम में जमाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कौन कौन सी है? तो पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की बेटा, वो एक वायरस से होने वाली बीमारी है। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, आप सभी को पता है। मम्प्स से गलसुआ कहा जाता है। एक कॉमन कोल्ड, साधारण जुकाम या साधारण बुखार कहा जाता है। 4 बीमारी ये है बेटा जो बहुत ही फेमस है। उसके अलावा बेटा है इबोला, इबोला एक होती है बेटा सार्स, SARS सार्स, और एक होती है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ये 7 बीमारी है। नंबर 14, 15, 16 और 17, 18, 19 और 20। ये वायरस से होने वाली टोटल बेटा ये 20 बीमारी है। अब 20 बीमारियों में से मैंने 13 बीमारियों को तो सीक्वेंस में यानी कि एक क्रम में जमाया है ताकि आप इन्हें अच्छे से याद कर सके। और मैंने जो ट्रिक अपनाई है बेटा वो फालतू की कोई इधर उधर से ली हुई ट्रिक नहीं है। ये बेटा दिमाग द्वारा सोची हुई ट्रिक है जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी और आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के आंसर देने में भी आसानी रहेगी। कैसे? एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी एक STD बीमारी है। अब आप सभी को पता है STD का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि यौन संक्रमित रोग। ये सी बीमारी है बेटा जो सेक्सुअली कॉन्टेक्ट से फैलती है। ऐसी बीमारी को कहा जाता है STD, जिसमें मैंने आपको 2 बीमारी बताई थी, एक हिपेटाइटिस और एक जेनाइटल हर्पस। तो इन दोनों बीमारियों को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो STD के भाई। अब जैसे आपको वायरस डिसीज जब आप याद करोगे तो उनमें से आपको पर्सनल ये भी तो देखा जाएगा, पर्सनल आपको ये भी तो याद कराया जाएगा या याद करना पड़ेगा कि भैया STD बीमारी कौन कौन सी है। आपके एग्जाम में पूछी गई है, चाहे आप पेपर उठाकर देख लीजिए। ये फ्लू है बेटा, इन तीनों फ्लू को एक साथ पढ़ना है तो फ्लू वाली बीमारी आपको ऐसे ही याद हो गई। मीजल्स वाली दोनों बीमारियां हैं, मीजल्स और जर्मन मीजल्स, ये आपको ऐसे याद हो गई। ये पॉक्स वाली दोनों बीमारियां हैं, ये आपको ऐसे ही याद हो गई। बचा क्या आपके पास? ये मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर से काटने पर ये आपको 3 बीमारियां होती है, डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर। यानी कि ये वेक्टर है भैया, डेंगू का वेक्टर यानी कि वाहक यही है, चिकनगुनिया का वाहक यही है, येलो फीवर का वाहक यही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेंगू का वेक्टर यानी कि वाहक क्या है, तो ये है भैया फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर। चिकनगुनिया का वाहक क्या है, तो भैया यही है फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो। येलो फीवर का यही है, इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है बेटा। तो 3 बीमारियां आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी। एड्स के बारे में सारी दुनिया को पता है बेटा, भाई एड्स के बारे में सारी दुनिया को पता है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कोविड-19 जो बीमारी है बेटा ये तो बहुत तगड़ी चली है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं बेटा उस बीमारी के बारे में मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला, उस बीमारी के बारे में मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूं। साइंस में, विज्ञान में इन्हीं 20 बीमारियों के बारे में बायोलॉजी में बेटा विशेषकर आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा किस तरीके से, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी वायरस से होने वाली एक बीमारी है, निम्न में से कौन सी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, निम्न में से कौन सी एक मलेरिया से, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, निम्न में से कौन सी एक कवक से होने वाली बीमारी है।
कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर आपने भी देखे होंगे, क्योंकि ऐसी बात नहीं है अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो 1-2 एग्जाम तो आपने भी दी होगी। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आपको पता है बेटा एड्स है, बहुत फेमस बीमारी है। पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की, आप सबने बेटा पोलियो की ड्रॉप पी है, स्कूलों में पिलाई जाती थी। पोलियो के बारे में आपको पता है। कुत्ते के काटने से बेटा रेबीज रोग होता है। और बात करें मम्स, गलसुआ, गले में सूजन आ जाता है। कॉमन कोल्ड, ये बहुत ही साधारण बुखारी है, बहुत ही साधारण बीमारी है ये। उसके अलावा इबोला, सार्स और इन्फ्लुएंजा, ये 3 बीमारी और आपको दिमाग में याद रखनी है। अरे भैया 15 मिनट में आपको मैंने कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब मेन मुख्य की बात क्या है वो समझिए। मुख्य बात यह है बेटा कि हम ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर की बेटा इससे पहले 12 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये 13वीं क्लास है। और इसी चैप्टर में बेटा आपको प्लेलिस्ट, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट का नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर ये पहली वाली क्लासें आप देख सकते हो। बिल्कुल साधारण भाषा में मैंने बेटा ये चैप्टर आपको करवाया है बहुत अच्छे से। बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरिया से जितनी भी बीमारियां हैं, बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, प्लेग, कोलेरा, डिप्थीरिया, टिटनेस, लेप्रोसी, ये सभी बीमारियां बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं बेटा, इस चैप्टर में मैंने अलग अलग बीमारी पर अलग अलग क्लास बना रखी है, जाके देख लेना। और जो जो क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे के सारे ही क्वेश्चन लिए हैं बेटा मैंने। इसलिए अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, आपको कंफ्यूजन है थोड़ी बहुत भी, तो बेटा आप आसान भाषा में हमारे साथ पढ़ सकते हो। आप आसान भाषा में हमारे साथ पढ़ सकते हो। हर रोज शाम 7 बजे आपको ये क्लास मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है उससे पहले अगर किसी दिन 2 वीडियो शूट हो जाए तो ये क्लास दिन में भी आ सकती है, जैसे कि ये क्लास अब आपको दिन में देखने को मिलेगी। लेकिन हर रोज शाम 7 बजे बेटा इस चैप्टर की क्लास आती है। नहीं आती है तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता देता हूँ। और एक चीज कम्युनिटी पोस्ट से याद आया, मैं हर रोज बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है, हर रोज एक क्वेश्चन डालता हूँ बेटा सुबह, उसका सही आंसर जरूर दीजिए ताकि आपको फायदा मिले बेटा उस आंसर को देने से। आपके बायोलॉजी के जो बेहतरीन क्वेश्चन है उन पर आपकी पकड़ रहे। और आप सभी को पता है बेटा रेलवे में, एसएससी वगैरह में अब तो धीरे धीरे बायोलॉजी का क्रेज भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। और भी एनडीए वगैरह में बायोलॉजी बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है बेटा। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल छोटी से छोटी चीज, बिल्कुल बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से लेकर के बड़ी तक, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आशा करता हूं बेटा ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, वायरस से होने वाले रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एड्स बहुत ही फेमस बीमारी है। फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो, यानी कि मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने से आपको 3 बीमारी होती है, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर यानी पीला बुखार। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स को बड़ी मात्रा चेचक रोग भी कहा जाता है। ये दोनों बीमारियां भी बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है। दोनों के लक्षण आपको सेम देखने को मिलते हैं। हमें इन बीमारियों को एक साथ पढ़ेंगे। मीजल्स और जर्मन मीजल्स, खसरा जिसे आप माता निकलना कहते हो बेटा, इन बीमारियों के बारे में भी आपको याद रखना है। एसटीडी है बेटा हेपेटाइटिस और जेनाइटल हर्पस। उसके अलावा ये फ्लू वाली बीमारी है, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। पोलियो, रेबीज, मम्प्स, कॉमन कोल्ड। और इसके अलावा इबोला और सार्स और इन्फ्लुएंजा, ये जो बीमारी है बेटा, ये बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो जितने भी वायरस है उन सभी वायरसों के कारण आपको ये सभी बीमारियां होती है, तो उन सभी वायरसों के नाम बेटा हम अलग से एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि भैया किस वायरस से कौन सी बीमारी होती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भैया नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।